गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है और मेरा नाम मूलचंद। और आप सभी को अपने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी आर्टिकल किस पार्ट और किस आर्टिकल और हमारा जो है किस शेड्यूल के अनुसार चीज़ें आपके पास तक पहुंच रही है, कैसे कैसे आपके वो सब चीज़ें किस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस प्रकार अपना जो है जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सब अपने बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका पेपर होने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पैट और एसएससी जेई 14 नवंबर को पेपर होगा। तो आप सभी के लिए उसी के सभी को ध्यान में रखते हुए सभी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी बच्चों को ये चीज़ जानना चाहिए कि वो थी हमारी कौन, उत्तर प्रदेश की कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। और सभी को पता है क्या इंडियन नेशनल, ये आपका क्या होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है 1925 की जो अध्यक्षता थी वो भी आप कहाँ करी? सरोजिनी नायडू ने करी। कहाँ पर करी थी? तो ये आपकी करी थी कहाँ? कानपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बच्चों वो थी आपकी कौन? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दी गई। तो वो कौन सा था संविधान संशोधन? कौन सा था? 15वां आपका संविधान संशोधन था। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो आइए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चों किसकी बात हो रही है? जिला न्यायाधीशों मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की बात होती है। तो ये हमेशा नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है किसी भी राज्य का। और वो किसकी सलाह पर? तो आपका जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सलाह पर ये क्या होता है? नियुक्ति करता है किसकी? जिला न्यायाधीश की। तो आंसर आपका कितना हो गया? ये आपका राज्यपाल हो गया। ठीक है जी। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ये भी किसकी नियुक्ति करता है? ये हमारे किसकी करता है? हाई कोर्ट के जज की। लेकिन किसकी सलाह पर? तो ये किसकी सलाह से बात होती है? ये बात होती है किसकी? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का यानी कि उच्चतम न्यायालय का। आगे हम बात करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए, बलवंत राय जो आई थी ये कब आई थी? ये हमारी आई थी 1957 के अंदर, जिसके अंदर किसकी बात होती है? पंचायती राज की बात होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो बच्चों ये हमारा किसके लिए आता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो वो हमारा आर्टिकल होता है कौन सा होता है? आर्टिकल 360 होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें किसकी? 352 की। 352 में किसकी बात होती है? ये आपकी होती है किसकी? राष्ट्रीय की। और अगर वहीं बात करें किसकी? 356 की, तो ये होती है राज्य में राष्ट्रपति शासन की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो बच्चों ये जोड़े गए थे हमारा कौन सा? आपका कब होता है? 1976 में होता है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन होता है। ये इसके माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अगले हम बात करेंगे प्रारूप किसकी बात होती है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? प्रारूप समिति कब बन के तैयार हुई, कब होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ये होती है 29 अगस्त 1947 को। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी होते हैं। और साथ के साथ में कैसे होते हैं? 1+6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं इसमें? 7 लोग होते हैं। कितने होते हैं? 7 लोग होते हैं। ये हमारा जब ड्राफ्टिंग यानी कि जो ड्राफ्टिंग समिति के अनुरूप जो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, भारतीय संविधान लिखा जाता है, तो वो सिर्फ किस में लिखा जाता है? तो वो केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। बाद में उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी कर दिया जाता है। आगे क्वेश्चन, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया? यहाँ से बच्चों समझिएगा
क्या होता है, वायसराय की बात हो रही है। वायसराय का मतलब होता है कब, ये 1800 सॉरी कब होता है ये हमारा, सही है, ये कब से शुरू होता है, तो याद रखना कब, 1858 से ये शुरू हो जाता है, ठीक है, वायसराय भारत का। तो पहला, अगर यहीं से पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय बनने वाला कौन है, तो वो होता है कौन, कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है। और इन्हीं के काल में हमारे भारत में क्या होता है, बजट, बजट क्या होता है, इन्हीं के टाइम में क्या होता है, क्या प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या होता है, ये आपके कैनिंग से पहले कौन आता है, लॉर्ड डलहौजी आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिपन की बात करें तो आपके आपके जो भारत में है, जो क्या होता है, क्या होता है, सिस्टमेटिकली तरीके से, या हम कह सकते हैं दशक के हिसाब से जो हमारी जनगणना शुरू हुई थी, वो हमारा किसके टाइम पे हुई, तो वो टाइम हमारा कौन सा था, वो टाइम हमारा कौन था, रिपन का टाइम हुआ करता था। किसका, रिपन का टाइम हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं, लोकतंत्र की अगर बात आती है तो वो कहाँ पाते हैं, हम प्रस्तावना में पाते हैं। मात्र ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार ही, एक ही बार पर क्या होता है, प्रस्तावना में क्या होता है, संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। अगर तीसरे पार्ट की बात करेंगे तो इसमें बात किसकी होती है, किसकी होती है, फंडामेंटल्स राइट की होती है। इसकी बात करेंगे तो 4th नंबर की, तो इसमें क्या होता है, राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं। और अगर हम बात करेंगे 1 की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी क्या होता है, ये संविधान के बारे में लिखित होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो इसका तो आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही पूछ लेता क्या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, अम्बेडकर, ये हमारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जो सलाहकार था, वो सलाहकार कौन था, तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए, सलाहकार कौन था, BN राव था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान अपनाया वो कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कहाँ गाया था, पंडित किसके द्वारा, तो आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में क्या पहली बार गाया गया था, कहाँ, तो याद रखना बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर क्या पुनर्गठन किया गया, तो बच्चों ये भी देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, कब होगा, ये होगा आपका कब, 1956 में। कब आता है, तो याद रखना 7वां संविधान संशोधन आता है। 7वें संविधान संशोधन कौन सा आता है, फजल अली क्या आती है, समिति आती है, इसके अंतर्गत आती है, जिसमें क्या होता है 14+6 होते हैं। 14 क्या होते हैं, राज्य होते हैं, 14 प्लस राज्य होते हैं, 6 कित क्या होते हैं, यूटी होती है, क्या होती है, यूटी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसे रिट जारी करने की शक्ति होती है, तो बच्चों इनमें से रिट जारी करने की शक्ति किसके, एक तो हमारी किसके, उच्चतम न्यायालय के पास में, और एक होता है हमारा उच्च न्यायालय के साथ में, ठीक है। याद रखना, अगर हम बात करेंगे कौन सी सर्वोच्च है, कि इसके पास 5 प्रकार की रिट होती है, और इसके पास 6 प्रकार की रिट होती है। अब आप कहेंगे कौन कौन सी होती है, तो बच्चों ध्यान रखना, पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी परित्यसेद, और हमारा उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। तो ये प्रकार की जिन्हें कौन जारी करता है, तो इनको करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय इसको क्या करता है, रिट जारी करता है। बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको कि सर्वोच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की करता है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परित्यसेद, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। तो ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, संसद में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, ठीक है। तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। याद रखना, संसद में 3 होती हैं, कौन कौन, तो राष्ट्रपति होता है, एक हमारी लोकसभा होती है, और एक हमारी क्या होती है, राज्यसभा होता है। अगर हम यहीं आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल कितना होता है, 79, 80 और 81 होती है, ठीक है। अगर यही बात करेंगे 79 में संसद की बात होती है, बिल्कुल। यहाँ इसमें 80 में जो है राज्यसभा की बात होती है, और हमारे 81 में क्या होती है, लोकसभा की बात होती है, ठीक है जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने की चांस बहुत ज़्यादा है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट कर लिए। एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली मैं आपको बता दूं ऐसे इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम, तो इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ था, अभी क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वें संविधान संशोधन में जो भी आपकी क्यों थी, जो भी आपकी क्या थी, जो SC ST का रिजर्वेशन था उसको 10 साल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, पहली बात। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, जो आपके लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन को क्या करते थे, क्या करते थे उनको वहाँ पे क्या करते थे, उनको मनोनीत करते थे, उनको रखते थे, तो उनको कर दिया गया क्या, 100 संविधान संशोधन से कितना उनको कर दिया गया ख़त्म। तो पहले अगर लोकसभा में कुल टोटल मैक्सिमम जो सीट हुआ करती थी वो करती थी कितनी, 552, कितनी हुआ करती थी, 552। तो इनमें से क्या हुआ, 2 हो गई कम, क्या हो गई, 2 हो गई कम। तो अब जो है मैक्सिमम जो अधिकतम लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो गई 550। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो हमारा कितना हो गया, 550। तो इसके तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन है, इसको ज़रूर अपने पास में कहीं ना कहीं नोट करके रखिएगा, भविष्य में इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। लोकसभा को कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों वो कोरम होनी चाहिए कितनी, आपकी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1/10 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1/10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। तो बच्चों आज हमारे पास में इतने क्वेश्चन थे। आई होप मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको क्या कर दूँ, आप डेटा आपको डिलीवर करा दूँ, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश न करें। अगर आप पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको कोशिश करिए किसी माध्यम से करिए, अपने पास में कॉन्सेप्ट को लेते चलिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके पास में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छे से क्या कर लेंगे, बीट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए सेशन के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तब तक अपना रेस्ट करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अपने चैनल को जितना भी हो सके इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए। और जो कोई दिक्कत है फिर भी कमेंट बॉक्स में, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।